टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। फ्राइडे का सेशन वॉलेटाइल और एक बड़ा नेगेटिव साइड का सेशन देखने को मिला और अब हम केवल जो मंथली एक्सपायरी होती है उसके 4 कदम दूर हैं। तो मंडे की पॉसिबिलिटीज कैसी रह सकती है निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के अंदर, एक बार उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और किसी ने अगर फ्राइडे के सेशन को एनालाइज करना है मेरी वीडियो के साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आप फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि मैंने कहा भी क्या था। जैसा कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देख रहे हैं, इसके अंदर मैं बेरिश था और आपको ध्यान हो पिछले मंथ हमने एक नेगेटिव साइड, मतलब हम लॉन्ग थे और हमने जो रोल ओवर किया था काफ़ी नीचे के प्राइसेस पे किया था। और मेरे पास आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं कि मैं अपनी पोजीशन को हेज रखता हूं, तो मैंने पुट बाय कर रखी थी और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था। एक बड़ी गिरावट आई पिछले महीने तक, पुट के अंदर बहुत ह्यूज प्रॉफिट था और फ्यूचर्स के अंदर उससे एक्स्ट्रा नुकसान था तकरीबन 110 पॉइंट के आसपास का। आप देखिए पोजीशन हमने रोल ओवर नीचे की और नीचे पुट बाय की, तो हमारी जो पुट का एवरेज थी तकरीबन 240 के आसपास थी जो हम बाय करके चल रहे थे और वहां से साथ में फ्यूचर्स भी लॉन्ग था। और आप देखिए यहां से 7000 के आसपास का जो हमारा रोल ओवर का प्राइस था उसको हमने तकरीबन 7800 के आसपास एग्जिट किया था। यानी आप 7250 से आप लगा लीजिए 7800 का, या 500-600 पॉइंट हमें 2 लॉट के अंदर मिले थे। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो स्टॉक और मूव किया, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने यहां से एग्जिट ली और नीचे 7800 की पुट 7500 की पुट भेज दी। उसका रीजन क्या था कि अगर गिरावट आती तो मैं नीचे फिर से लॉन्ग कर लेता और स्टॉक भी मुझे 300 पॉइंट नीचे मिलता, लेकिन गिरावट नहीं आई, स्टॉक ऊपर भाग गया और ये पुट के पैसे भी मैंने बना लिए। उसके बाद जब यहां पे स्टॉक अटका तो मैंने यहां से शॉर्ट किया। आप जानते होंगे कि मेरे को 160 पॉइंट शॉर्ट के अंदर भी मिले। तो आप देखिए 3 स्टेप्स में मैंने बहुत अच्छे पैसे तकरीबन 500 से 600 पॉइंट बनाए। अब मैंने यहां पर भी आपको कहा था कि अगर स्टॉक यहां पर अटके तो हो सकता है कि एक रिवर्सल दिखे, लेकिन नहीं अटका। उसके बाद हम और नीचे चले गए और एक बड़ी सपोर्ट और ब्रेक हो गई। अब हमारी नजर 7650 पर होगी। मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, जो नीचे लिंक है, उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर स्टॉक 7800, अगर आपकी चॉइस है आप 7800 पे भी बाय कर सकते हैं, या 7650, जहां पर आपकी चॉइस हो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी तेजी को तकरीबन 50% गिरावट पर कंप्लीट कर देंगे। तो लॉन्ग जाने की, देखिए स्टॉक बेरिश है नो डाउट, और एक बड़ी स्पोर्ट को भी ब्रेक किया है, इस चीज को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। स्टॉक 7600 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन रिवर्सल कोई पकड़ नहीं पाया, बॉटम कोई पकड़ नहीं पाया। आप अपने प्राइसेस को देखिए कि आपको कहां बाय करना है, जो मेरी भी स्ट्रेटजी रहती है। उसके बाद मैं उस चीज को नहीं देखता कि स्टॉक और नीचे चला गया, लेकिन क्योंकि मेरी पोजीशन हेज होती है, एक लिमिटेड रिस्क पूरे महीने का रहता है, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं उठाता। तो एक बार एनालाइज करूंगा लॉन्ग साइड बजाने पर 7600 या 7300 के बीच में। अब बात करते हैं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस फ्राइडे सेशन की कैसी रही। देखिए मैंने एचडीएफसी बैंक को 1544 पर बाय किया है और व्यू मेरा 7 दिन का है। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी को भी 2272 पे बाय किया है और इसमें भी मेरा 7 दिन का व्यू है। एशियन पेंट्स के अंदर मैंने लॉन्ग बनाया हुआ था, उसमें 50 पॉइंट का, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट बुक किया। आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ खुद एनालाइज कर सकते हैं। मैंने बजाज फिनसर्व के अंदर लॉन्ग साइड पर 300 पॉइंट मिले, 250 के आसपास के पॉइंट्स मिले। और एलएनटी को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया, उसके अंदर भी मुझे तकरीबन 35 पॉइंट्स मिले। मैकडॉवल को मैंने लॉन्ग किया है 926 के प्राइस पर, एसबीआई लाइफ को 1202 पर बाय किया है और इस पर मेरा नजरिया 7 दिन का तो कम से कम है। और सारी पोजीशन मेरी हैज है, कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड, अनलिमिटेड रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मेरे ये ट्रेड है। आप में से कोई अगर मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे 1 हफ्ते के लिए एनालाइज कर सकते हैं, मेरे काम करने के तरीके को, मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी को, और रिस्क लेने की कैपेसिटी में कितनी है मेरी, और कितने परसेंट मैं अपने पोजीशन को हैज रखता हूं। ये सारी चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या नहीं। और उसके बाद
जो सर्विसेज होंगी मेरी वो पेड सर्विसेज होगी। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने एक नीचे के लेवल से 127 के लेवल से एक बाउंस दिखाया और मेरे ख्याल से निफ्टी का शायद ही एक दो स्टॉक होंगे जो ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुए थे और हमारी बाइंग इसमें हमने कहा था कि 126 के आसपास हमें मिले तो हम यहां पर ऐड कर सकते हैं और एक बड़ी मूविंग एवरेज है, बड़ी सपोर्ट है। अगर ब्रेक हुई तो फिर तो स्टॉक बहुत वीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे स्टॉक ये अटकना चाहिए। अगर हम बात करें पिछले अगस्त से, जब से स्टॉक ने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, एक बार भी इंट्राडे में इसको जरूर यहां पर एक दिन 1 नवंबर को टच किया था, उसके बाद वहां से वापस घूम गया था। तो अभी भी हम नजर रखेंगे 126 के प्राइस पर। यह गिरावट के साथ क्लोज नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पर देखने को मिल जाएगा। अगर किसी ने इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है तो देखिए गिरावट और भी आ सकती है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन 126 का प्राइस ऐसा होगा कि यहां से स्टॉक घूम भी सकता है। तो हेजिंग के साथ यहां पे लॉन्ग लीजिएगा, लेकिन फिर एडवाइस होगी कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। गेल ने 141 के प्राइस 141 के प्राइस दिखा दिया और हमने 145 पर बाय कर चुके हैं और जो हमारा टारगेट भी था। अब हमने पोजीशन ले लिया और एक ट्रेंड रिवर्सल की वेट करेंगे और 30 की आरएसआई के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हाईली ओवर सोल्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ओवर सोल्ड तो है। एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है जब भी ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में दिखेगा। और आप देखिए जहाँ से ये रैली शुरू हुई थी तकरीबन हम फिर से उसी के आसपास आते जा रहे हैं और 135 के आस पॉइंट से इस स्टॉक ने अपसाइड की मूव दिखाई थी तकरीबन 170-75 की, तो हम 141 तक तो 140 तक तो आ ही गए हैं। 145 पर हमने भी बाय किया है, लेकिन अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा सा और गिरावट आनी चाहिए। मेरे को लगता है कि मंडे का ओपनिंग थोड़ी सी वीक हो सकती है, तो हो सकता है गिरावट में स्टॉक आपको 135-36 के आसपास मिल जाए। तो वहां पर आप देखिए पेशेंस रख के लॉन्ग बनाइएगा, कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में पुट बाय कीजिएगा। जब भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ एक बाउंस 145 तक का आपको देखने को मिल सकता है। चॉइस आपकी है, 135-37 के आसपास नया ट्रेड आप लॉन्ग कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। टाटा मोटर्स ने एक बड़ी गिरावट दिखाई और इंट्राडे में जो एक हम गिरावट की वेट कर रहे थे वो एक सपोर्ट ब्रेक हुई इंट्राडे में 502 की। जिस दिन ये स्टॉक 490 के नीचे क्रॉस होगा, क्लोज होगा, तो आप देखिए जिस गिरावट की मैं वेट कर रहा हूं इस गैप को फिल करने के लिए वो गैप भी फिल हो जाएगा और वो गैप फिल होने का पॉइंट है 435 के आसपास का। तो किसी को लॉन्ग लेना हो तो गिरावट पर 435 के आसपास लॉन्ग लीजिएगा। मेरे को लगता है कि एक गिरावट आनी चाहिए, बहुत वेट हो चुका और एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी में मैंने ये चीज़ देखी है, जब भी जिस ट्रेंड में स्टॉक होता है उसके अगेंस्ट एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले मूव करता है। तो नज़र रहेगी 490 के प्राइस पर। अगर हम फिर से नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं, 509 ब्रेक करते हैं, तो 490 के नीचे क्लोजिंग स्टॉक को 435 तक ले जा सकती है। मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, मैं गिरावट पर बाय करने की बात कर रहा हूँ। यूपीएल ने देखिए 800 के ऊपर स्टॉक तकरीबन पहुंच गया था और देखिए एक बड़ी सपोर्ट पर अब खड़ा हुआ है। और मैंने आपसे अपनी पिछली 2 वीडियोस में भी कहा था कि 750 और 700, उस टाइम 735 का प्राइस था, 735 के बीच में जहां आपकी चॉइस हो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। हाँ 740 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है, लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड ही थोड़ा सा वीक चल रहा है, इसलिए स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। तो अगर हम 740 ब्रेक करके नीचे ओपनिंग देते हैं तो फिर अभी फिलहाल बाय मत कीजिए, उस टाइम में स्टॉक को और गिरावट का वेट कीजिएगा। हो सकता है कि गिरावट अगर गहराती है तो फिर से स्टॉक 720-710 के बीच में आपको मिल जाए। तो 740 के नीचे ओपनिंग पर नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर नहीं लेना। और जिनके पास ट्रेड बना हुआ है या जिसने 735-40 पर ले लिया वो भी दिसंबर एक्सपायरी के ट्रेड लिए हैं, तो उसको तो आप होल्ड करिए। मेरे हिसाब से वापसी का ट्रेंड एक कंटिन्यू होना चाहिए। अगर 720-725 पर स्टॉक अटकता है तो वहां से भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। गिरावट पर बाय नहीं करना। अभी हीरो मोटोकॉर्प ने एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड की कैंडल दिखाई और देखिए चौथे दिन लगातार हमने ऊपर की एक रेजिस्टेंस को टच किया 2765। उसके बाद मार्केट क्योंकि बहुत तेजी से गिरी और ये दिग्गज शेयर है अपनी कैटेगरी का, तो
आप देखिए हाई से लो तकरीबन एक ही दिन के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट, आप देखिए तकरीबन 5% होता है। हमें आपको पता होगा कि मैं इसमें 2782 के आसपास एग्जिट हुआ था, जो हमने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी पिछले महीने, और मैंने ये कहा था कि एक बार फिर से गिरावट आएगी तो हम फिर से लॉन्ग करेंगे। और देखिए आज की गिरावट आ गई एक। अब अगर स्टॉक फिर से किसी भी कारण से, पॉसिबिलिटी कम है 2600 जाने की, फिर भी 2650 के आसपास हम इसमें लॉन्ग बना सकते हैं। और ट्रेड अब आप सभी को पता है कि हमने लॉन्ग लेना है दिसंबर एक्सपायरी के अंदर और हेज रखनी है अपनी पोजीशन को। टाइटन ने गिरावट की शुरुआत कर दी। अगर टाइटन आप मान के चलिए 2450 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो टाइटन के अंदर एक बड़ी गिरावट तकरीबन 2350 तक की हो सकती है। तो अब क्योंकि ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम है और 3-4 दिन एक्सपायरी के बचे, जो अपनी प्रीमियम का रिस्क ले सकता है, क्योंकि प्रीमियम इस टाइम बहुत कम हो जाते हैं, लास्ट के 4 दिन है। अगर स्टॉक आपको 2450 के नीचे ट्रेडिंग देखने को मिले कम से कम 15 से 20 मिनट, तो आप 2450 के आसपास की पुट बाय करके जो नवंबर एक्सपायरी किया उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। एक बड़ी गिरावट 2350 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेड वही ले जो अपने प्रीमियम का 100% रिस्क ले सकता है। कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं। जो अपने प्रीमियम का 100% रिस्क ले सकता है वही स्टॉक इस ट्रेड को ले। 2450 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर पुट के अंदर अगर कोई पोजीशन लेना चाहता है, बाकी 2350 के आसपास लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। टीसीएस देखिए, टीसीएस में फिर से तीसरे दिन लगातार गिरावट आ गई, जबकि मेरी ये पोजीशन लॉन्ग साइड पर थी। आप सभी को पता होगा मेरे पास 6 लॉट्स हैं और हमने पुटों के साथ लॉन्ग बनाया हुआ था और मैंने कहा था कि एक बार 3600 के आसपास प्राइस आएगा तो मैं अपने 3 ट्रेड से निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं निकल पाया और स्टॉक फिर से गिर गया और जो ऑप्शंस हमने बाय कर रखी थी उसका प्रीमियम जरूर डिके हो गया। ये हमारा एक नुकसान है। और क्लोजिंग वीक आई है, अपनी सारी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली है, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं करना, अभी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं। अगर किसी कारण से इसने, आप ये मान के चलिए 3440 या 3450 ब्रेक किया तो स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा। तो अभी कोई पोजीशन नहीं शॉर्ट साइड पर लेनी। शॉर्ट के लिए जब पिछला लो ब्रेक करेगा तो ही कोई आप शॉर्ट लीजिएगा, वो भी फ्यूचर्स में नहीं, ऑप्शन बाय करके, वो भी नवंबर एक्सपायरी में, जिसमें सबसे कम प्रीमियम होता है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हर डिप पे इसको लेना चाहिए। 3400 पर मिले तो लीजिए, 3450 पर मिले तो लीजिए, या 3600 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ले लीजिए। तो शॉर्ट करके से ट्रेड मत कीजिए। मारुति ने एक जो पहले एक हाई दिखाए थे तकरीबन 8350 से, वहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखी और इंट्राडे के अंदर ही हमने देखिए 300 पॉइंट की तकरीबन मूव दिखा दी थी, लेकिन फिर संभले, थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए। और नज़र रखिएगा 7850 की, इसके नीचे जाता है स्टॉक, थोड़ा सा एक सेंटीमेंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं शॉर्ट साइड पर, लेकिन अभी कोई शॉर्ट के साइन नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट मत कीजिएगा। हाँ, मार्केट के सेंटीमेंट वीक है तो इसे खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बाकी मार्केट वीक हो रही है। तो अगर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट निफ्टी पर दिखा तो ये स्टॉक भी एक गिरावट दिखा सकता है। उस केस में जैसे हमने यहाँ से बाय किया था, अगर ये सारी मूविंग एवरेज ब्रेक होती हैं तो 7450 के आसपास आप लॉन्ग ले सकते हैं। जहाँ क्लोज हुआ, मैं हमारे यहाँ से 600 से 700 पॉइंट नीचे की बातें कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक है, जब गिरावट आती है तो एक गिरावट भी इसके अंदर बड़ी देखने को मिलती है। तो अगर डिप पर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो वो प्राइस तो रहेगा 7500 गिरावट पर, बाकी शॉर्ट नहीं। ब्रिटेनिया ने देखिए एक जैसे एक पिछला जो लो लगा था उसी लो को फिर से टच कर दिया इसने, और हमारे पास 2 ट्रेड थे 3620 और 3720 पे, और दोनों के साथ पुट इन्वॉल्व थी, पुट बाय कर रखी थी। और पुट के अंदर जो 3700 वाली है उसमें तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, 3600 जो की पुट ली थी वो तकरीबन उसमें
10 से 15 रुपए का ही नुकसान है, कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, फ्यूचर्स के अंदर अच्छा नुकसान है, तो इस ट्रेड को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। FMCG सेक्टर में भी एक बड़ी गिरावट आई है और एक क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है स्टॉक, तो फ्रेश इसने लॉन्ग करना वो तो अवॉइड करें। हमारी मजबूरी है इसको लॉन्ग ले जाने की, कन्वर्ट करने की और रोल ओवर करने की, तो हम तो इसे रोल ओवर करेंगे और पुट का प्रॉफिट बुक करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जिसके पास पोजीशन है रोल ओवर में, जो ऑप्शन हैजिंग के लिए आप यूज़ करेंगे एट द मनी करिए, जहां पर आप पोजीशन को रोल ओवर कर रहे हैं। अब यहाँ से करना क्या चाहिए जिसको नया ट्रेड लेना है? देखिए, जिसको नया ट्रेड लेना है वो वेट करे, कम से कम क्लोजिंग आपको 3660-70 के ऊपर मिले तो ही नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर जाइएगा, अदरवाइज वेट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।